हम पढ़ रहे थे रेशियो। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं गौरव बंसल आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय बंसल सर में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, राधे राधे करता हूं, जय श्री राम करता हूं। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं रेशियो। 56 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमें करवाना है क्वेश्चन नंबर 57। क्लियर है? 57 की बात देखते हैं बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है 57। ठीक है, चले 57 नंबर देखिए बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स in 7:2 and there are 1512 story book. Due to collection of some more story books, the said ratio become 15:4. ठीक है, the number of story books collected is। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उनका अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसने बोला एक पुस्तकालय में स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स है। कौन कौन सी बुक है बच्चे? एक तो बच्चे स्टोरी बुक है, और रेशियो के अंदर बेटा दूसरी दे रखी अदर बुक्स। सिंपल तरीका, एक ही तरीका, बढ़िया तरीका बताऊंगा। दोनों का रेशियो दे रखा बेटा कितना? 7:2। 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। ये 1512 तो पहले है, इसमें कुछ और मिलाई जाती, मान लो एक्स वाई जेड कुछ और मिलाई जाती है, तो रेशियो कितना होता है? 15:4 आ जाता है बेटा। ये क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे इस चीज़ को? बढ़िया क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। 15:4 हो जाता है। आप समझेंगे 7 की वैल्यू 1512 है, तो बच्चे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7, 7 तो 1 की वैल्यू कितनी यूनिट आ गई? 216। तो 1 की 216, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? अब देखो क्वेश्चन के अंदर कहना क्या चाह रहा है, मिलाया क्या गया बच्चे? इसमें स्टोरी बुक्स मिलाई गई है। ये बुक तो नहीं मिलाई गई ना, नहीं मिलाई गई ना, स्टोरी बुक्स मिलाई गई है। ये तो इतनी है, तो ये तो 4 की वैल्यू रहेगी। अगर 4 की वैल्यू 432 है बच्चे, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 108 होगी। 4 की अगर 432 है, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी ये मेरे बच्चे? 108 होगी। तो आप चीज़ों को समझे, अगर 108 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 15 गुना 108 यानी 1620। 15 गुना 8 120 और 1500 1620। पहले कितनी थी किताबें? 1512। अब कितनी है? 1620। बेटा पहले थी 1512 और अब है 1620, तो कितनी किताबें ऐड हो गई? 10 में 2 8 0, 108 बुकें ऐड हो गई। दिस इज़ द आंसर। तो कितनी और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया गया? तो 108 और पुस्तकों का संग्रह किया गया। बात क्लियर है, गलत है, सही है, कोई दिक्कत है किसी को भी? किसी भी बच्चे को? मैंने फिर बता देता हूँ। उसने बोला है स्टोरी बुक्स अदर बुक का रेशियो 7:2 था। 1512 कहानियों की किताबें थी, कुछ और कहानियों की किताबें बनाई, तो 15:4 रेशियो हो गया बच्चे। तो बेटे आप समझो 7 की वैल्यू 1512, तो 1 की वैल्यू 216, तो 2 की वैल्यू बच्चे 432। मन में 2 की 432, तो 15:4 हो गए। यही मिलाई है ना हमने, ये तो नहीं मिलाई। तो ये तो बेटा यहाँ 4 है, तो ये तो 4 ही रहेगा हमारे पास। कितना रहेगा ये? 4। 4 की वैल्यू 432, तो 1 की, और 15 की 1620। पहले 1512 थी, अब 1620, तो कितनी किताबें मिलाएगी? 108 किताबें मिलाई। क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर जो भी आपको दे रखा होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं बेटा। देखो बेटा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, अगर आप पढ़ो बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। 58 मैं पढ़ता हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखो 58 क्वेश्चन कह रहा है, इन ए स्कूल देर वर 1554 स्टूडेंट एंड द रेशियो ऑफ द स्कूल, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स was 4:3. After few days, 30 girls joined the school, but few boys left. As a result, the ratio of the boys and girls become 7:6. The number of boys who left the school age. 2015 सीजल मेंस का क्वेश्चन है बेटा। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचोगे तो गलती नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं होगी ज़िंदगी भर। इसने बोला है एक विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स बोल रखे हैं बेटा 1554, इतने ही हैं, जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 4:3। यानी टोटल कितने यूनिट हो गए बेटे? 7। इस चीज़ 7 की वैल्यू क्या ये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 से काटा हमने, 7 से हम इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 222। अगर 222 1 की वैल्यू है यानी 222 से, तो बॉयज़ कितने होंगे? 222 गुणा 4 888 बॉयज़ होंगे। गर्ल्स कितनी होगी? 222 गुणा 3 666 गर्ल्स होंगी, इतने बॉयज़ होंगे। आगे कह रहा है कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, 30 लड़कियों ने विद्यालय ज्वाइन कर लिया। अगर बेटा 30 लड़कियां और आ रही है तो लड़कियां कितनी हो रही है? 696। कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने लड़कों ने छोड़ा, बी मतलब बॉयज़ को, कुछ ने छोड़ दिया तो लड़के कितने होंगे? 888 माइनस बी। तो बेटा इसने बोला रेशियो हो रहा है 7:6। कितना हो रहा है? 7:6। अब इसको तो हम वेरीफाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा ये तो 20 है, नहीं कर सकते, इसलिए हम तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। किसको? इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यानी ये 6 की वैल्यू दे रखी है 604, तो बेटा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 106। 6 की वैल्यू 6 9 से 6, तो 1 की वैल्यू 106। हाँ 106 से यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा? 742। 7 6 42, 7 1 7, 742 आ जाएगा, इतना ही आएगा। तो 888 पहले थे, बॉयज़ 742 बचे हैं, तो हमने कितने घटा दिए थे यहाँ से? 126। क्लियर है क्या? गलती कर दी कैलकुलेशन में कहीं? यहाँ से काटेंगे 6 कम 6, 6 कम 6, 116 आएगा। बिल्कुल कितना आएगा? 116। 116 गुना 7 करेंगे तो 812 आएगा बेटा। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कितना आएगा? 812। 888 पहले थे, इसमें से 812 घटाएंगे तो कितने लड़के? 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। कितनों ने छोड़ा था? 76 ने। वो 116 था, हमने 106 ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़। कौन सा ऑप्शन है ये? अब तो ठीक है। चलो आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। चलो बहुत प्यारे बच्चे भी। आगे देखते हैं बेटा, और एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, दुलारा सा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी तरह समझदार सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे बेटा, इसको हम बिटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। In an examination, the number of those who passed and the number of those who failed were in the ratio 25:4. If 5 more had appeared and number of failures were 2 less than earlier, then the ratio of students who passed to the number of students who failed would have been 22:3. Find the total number who appeared at the examination. किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से अनुपात 25:3 है। कितना बेटे? 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वाली की संख्या कितनी है? देखो, किसी परीक्षा में इसने बोला है पास स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, और इन दोनों को जोड़ के बेटा क्या बनता है? टोटल। पास और फेल का रेशियो बोला 25:4, तो बेटा टोटल कितना होगा? रेशियो में थोड़ा इसके साथ कोई और संख्या भी होगी, हमें नहीं पता वो क्या हो सकती, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? एक्स ले लिया। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, टोटल इतने थे, अगर 5 और अधिक बच्चे होते, परीक्षा दी होती, तो बच्चे टोटल कितने होते? इतने होते। और 2 तथा फेल होने वाली संख्या 2 कम होती, तो फेल अगर 2 कम होते तो फेल कितने होते? हमें इसका नहीं पता, इसको तो हमें निकालना है। हमें ये नहीं पता परीक्षा में इतने पास होने वाले कितने थे, लेकिन इसने बोला है तो पास और फेल का अनुपात कितना होता? तो पास और फेल का अनुपात इतना होता, लेकिन टोटल कितने होते बच्चे? 25। अब आपको टोटल निकालना है, तो आप क्या करो, ऊपर टोटल नीचे फेल, क्योंकि हम इन दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ इसकी नहीं पता, इसलिए हमने ये वाला चीज़ नहीं ली। बात समझ रहे हो भाई? पास फेल टोटल इतने, 5 और ने और परीक्षा दी इतने बच्चे परीक्षा, 2 कम फेल होते इतने, ये नहीं पता हमें, इसलिए इसको छोड़ देंगे। टोटल अपॉन फेल, तो अब देखो टोटल कितना था? 29x + 5। फेल कितना था बेटे? 4x - 2, और रेशियो कितना है? 25/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से करेंगे 87x + 15, 100x - 50। क्लियर है? 50 इधर आएगा, तो 50 और 15 65, 100 में से 87 जाएगा, 13x = 65। तो बेटा x बराबर कितना आ गया? 5। तो टोटल स्टूडेंट पूछा था, टोटल थे 20x, तो 20 × 5 कर दो बेटा, तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 1। द आंसर 145 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर। मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से चीज़ों को करेंगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होएगी, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल बहुत ज़बरदस्त है इनका। क्लियर है? लिखना है तो लिख लो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे पे आप। इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो बेटा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ पहले आप ट्राई करोगे उसको, फिर मैं बताया करूँ। 60 देखो बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी मेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से, सब प्रीवियस ईयर के। इन ए स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है। सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक एडमिशन इन द स्कूल इन द रेशियो 5:7। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल आर 1200 and the ratio of total number of boys and girls become 7:5. Find the number of student initially.
एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का संख्याओं का अनुपात 5:3 और 5:7 है। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों की संख्या 5:3 और 5:7 के अनुपात में, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:3। 5:7 के अनुपात में क्रम से कुछ नए लड़के एवं नई लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हो जाता है। ठीक है, अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1200। कितनी हो गई? 1200। ठीक है, और कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया 7:5। तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखो मैं इसके दो तरीके बताता हूँ बेटा। दोनों तरीके ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में करना है वो दूसरा तरीका है। मैं बताऊँगा आपको दोनों। देखो मेंस का क्वेश्चन है और मैं कहूँगा ये 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार का मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। एक स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था बेटे? 5:3। किसने बोला 5:7 के क्रम से कुछ नए लड़के के विद्यालय में नामांकन हुआ। ये पहले था, लेकिन अब उसमें स्टूडेंट्स टोटल थे, तो बॉयज़ और गर्ल्स में कितना नामांकन हो गया? 5:7 हो गया। अब देखो बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ टोटल कितना बेटे और यहाँ टोटल कितना? आप क्या करो, बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स, बॉयज़ x ले लो, ये क्या ले लो तो 5x, कितना ले लो 5x। तो टोटल कितने यहाँ पे कितना 8x। 5x टोटल कितना बेटे 8x। क्लियर है? 5x और टोटल कितना था यहाँ पे? टोटल की बात चल रही है यहाँ पे, बॉयज़ की इसकी बात नहीं कर रहे हम। पहले हम सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहे हैं। 5x अपॉन में 8 प्लस यहाँ बॉयज़ कितने हैं 5y, टोटल कितना है? अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स कितनी थी यहाँ बटे 8 और यहाँ गर्ल्स कितनी थी बेटे? आप इसको सोल्व करोगे तो रेशो बन रहा है कितना 7/5। अब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पुट करोगे, सोल्व करोगे, यानी क्वेश्चन का बंटाधार 5 मिनट आपकी चलेगी। आगे आपको इक्वेशन बना के सोल्व करना। कहो तो मैं सोल्व कर देता हूँ इस चीज़ों को, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ इन चीज़ों को। एलसीएम आएगा 24, 24 से यहाँ गुणा करो, 24 से यहाँ, 24 से यहाँ करो, 24 से यहाँ करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, पुट करके आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। देखो बेस्ट तरीका ये है, इसने बोला है एक लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 और 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़कियों की संख्या नामकरण हुआ। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 12। आप लड़के ही लड़के ले लो दोनों साइड, यहाँ भी बॉयज़ ले लो, यहाँ भी बॉयज़ ले लो, चाहे दोनों साइड गर्ल्स ले लो। ठीक है, यानी पहले बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो 5:3 था, टोटल 8, अब 5:7 है, टोटल 12। तो देखो यहाँ बॉयज़ कितने 5, कितने में से यहाँ बॉयज़ कितने हैं टोटल कितने में से 12, और अब रेशियो हो रहा है 7:5। तो 7:5 का मतलब लड़के कितने 7 और टोटल कितने 12। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसने बोला है पहले जो लड़के थे बॉयज़ गर्ल्स का वो बेटा 5:3 था, यानी टोटल। अब जो रेशियो है वो 5:7 है, यानी टोटल 12। अब लड़के देखो पहले 5 थे 8 में से, यहाँ लड़के 5 थे 12 में से, तो रेशियो कितना हो गया 7:5, यानी रेट लड़के कितने 7, टोटल कितने 12। बस आपको एलिगेशन लगा देना है, यहाँ से क्या लगा देना है एलिगेशन समझते हो? मैं बताता हूँ कैसे। 7/12 में से 5/12 आ गए, 5/8 में से 7/12 आ गए, 24 बना लो इसको, तो 8 5 थे 15, 15 में से 14 आ गए, 1/24। एलसीएम यानी 4:1।
टोटल कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 1200 बेटे, तो 1 की वैल्यू 240। लड़कियाँ पूछे 240 गुना 4 960। पहले लड़के 960 थे, अब लड़के कितने हैं 240। पूछा क्या गया इसने पूछा है नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले, यानी पहले कितने थे 960। अगर आप लड़के लड़के से सोल्व नहीं करना चाहते तो लड़की लड़की से सोल्व कर लो। देखो मैं दोनों से बताता हूँ, लड़की लड़की से कैसे, एक बार ध्यान से और समझ लो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो आप समझो गर्ल्स कितनी है बेटा यहाँ पे, और यहाँ भी गर्ल्स, इसमें गर्ल्स कितनी है दोस्त, और टोटल कितने हैं, इसमें गर्ल्स कितनी है, टोटल कितने हैं, दोनों को मिला के रेशियो कितना हो रहा था, तो इसमें गर्ल्स कितनी थी टोटल, यहाँ एलिगेशन लगा। क्लियर है बात। अब देखो 7/12 में से 5/12 गए, 2/12, 3/8 में से 5/12 गए, एलसीएम 24, 8 तिया 24, यही होगा भाई। 3/8 में से 5/12 गया 24, 3 तिया यानी 1/12 दूनी 2 गुना 2, 5 की वैल्यू कितनी थी, तो 1 की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, और 4 की, तो पहले पूछा था पहले कितने थे 960। बोल अब क्लियर है पक्का। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। और अगर रेशियो वाले से एक्स वाई से बनाना चाहो तो एक्स वाई से बना लो बेटा, एक्स वाई से बनाना चाहो एक्स वाई बताऊँ, नहीं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, मिटा दूँ कुछ नहीं। पहले लड़कियाँ पूछे थे, पहले बच्चे कितने थे 960, वो तो बता दिया ना, 7 और 5 12। सिक्सटी 61 नंबर देखो बेटा, सिक्सटी 61 नंबर कह रहा है इफ़ 50 लैस हैड अप्लाई, एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है बच्चे। इफ़ 50 लैस हैड अप्लाइड एंड 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, और 25 कम चुने गए होते, 50 कम लोगों ने आवेदन किया था, 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। कितना होता 9:4। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने आवेदन किया। देखो समझो, पहले एक्स का तरीका बताता हूँ फिर डायरेक्ट बताता हूँ। इसने बोला है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, एक तो बेटा सिलेक्टेड थे, दूसरा क्या था सिलेक्टेड। इनका रेशियो दे रखा था बेटा कितना 2:1। तो मैं टोटल निकालना चाहूँ तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये 2x ये 1x, तो टोटल कितना हो जाएगा। फिर इसने बोला 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, और 25 कम चुने गए होते, 25 सिलेक्ट कम होते। तो आप सीधा सीधा मेरी बात को समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर बेटा 50 कम चुने गए होते और 25 यहाँ से लिए गए तो यहाँ से कितने होते, यहाँ से भी तो 25 होते, तभी 25 और 25 50 होता। तो रेशियो कितना हो रहा है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, यही कह रहे हैं ना 9:4 होता है। सॉल्व कर लो तो 2x - 25 x - 25 बराबर है, ये तो x का तरीका है, आप सोल्व कर सकते हो। 8x - 100 9x माइनस, तो x बराबर, तो टोटल 3x था 375। बेटा ये तो x का तरीका हो गया।
बिना एक्स के सोल्व करना तो बिना एक्स के देखो ऐसे सोल्व कर सकते हो आप इस चीज़ को। सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड और टोटल। सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 था, तो टोटल कितने थे बेटा 3। 50 कम ने आवेदन किया होता तो 25 कम, तो यहाँ से भी कितने 25, तो बेटा रेशियो कितना होता 2:4, 9:4। अब देखोगे यहाँ से इन दोनों का जो आप गैप समझ रहे हो, 9 और 4 कितने टोटल 13, और वहाँ टोटल कितने थे 3 थे। अब इन दोनों का गैप देखो, यहाँ से कितना गैप है बेटे, यहाँ गैप कितना है, क्योंकि बराबर बराबर बच्चे हैं तो गैप तो बराबर होगा, तो 5 से गुणा कर दें इसको। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, और 5 गुणा 1, तो अब यहाँ टोटल कितने हो गए। अब देखो 10 में से 9 किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू 25, जैसे यहाँ से देख लो 5 में से 4 कितना, 1 की वैल्यू तो 15 की, ये बिना एक्स के हो जाएगा। माइंड से सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, बस क्या करना है रेशियो को बराबर करना। बात समझ में आ गई। एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन देखो, मिटा दें, चल 2016 का क्वेश्चन, इसके बाद आएगा 62 क्वेश्चन। सिक्सटी टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे देखो। ए सम ऑफ रुपीज़ 15,525 ए डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील, मीन्स 2016 में आया था, सच दैट इफ़ यू रुपीज़ 22, 35 एंड 48 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली, their remaining sum shall be in the ratio 7, 10, 13. What would have been the ratio of their sum if rupees 16, 77 and rupees 37 respectively were added to their original share? हिंदी के अंदर 15,525 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 22, 35 और 48 रुपये कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाती है। 7:10:13 के अनुपात में हो जाती है। यदि उनके मूल्य में 16, 77 और 37 रुपये जोड़ दिए जाएं, कितने बोले हैं 16, 77 और 37 रुपये जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात कितना होगा, उनकी राशि का अनुपात कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ क्वेश्चन को, आप कहोगे तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। 15,525 रुपये की राशि 3 बंदे हैं सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरीके से विभाजित की जाती है, उनके हिस्सों में क्रम से 22, 35 और 48 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में जाती है। उनके मूल हिस्सों में से क्रम से 16, 77 और 37 रुपये जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, ये बताना आपको। तो देखिए उनकी राशि का अनुपात निकालना हमें किस किस का, सुनील, अनिल और जमील का। 15,525 रुपये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 3 बंदों में बांटी जानी है। कौन थे वो 3 बंदे, सुनील, अनिल, जमील, सुनील, अनिल और जमील।
उनके हिस्सों से कितने कितने कम किए गए बेटा? इसके हिस्से से 22 रुपये कम किए गए, इसके हिस्से से बेटा 35 रुपये, और इसके हिस्से से बच्चे यही कम किया गया। तो बेटा रेशो कितना हुआ था हमारा? 7:10:13। अब बात को समझो, अगर मैं सुनील के हिस्से से 22 रुपये कम कर रहा हूँ, अनिल के हिस्से से 35, जमील के हिस्से से 48, तो आप देखो टोटल में कितने पैसे कम कर रहा हूँ। आप कहोगे सर 48 और 22 70 और 35 105 रुपये मैं कम कर रहा हूँ टोटल। 48 इसके, 35 इसके, 22 इसके, इन सब का जोड़ होता है 105 रुपये। कितना होता है? अगर मैं 105 कम कर रहा हूँ, 0 2 4 यानी 15,420 रुपये मैं इनको दे रहा हूँ इस अनुपात में, यानी 7 10 17 और 13 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी? 15,420। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो? देखिए 0 से 0, 3 से काटा, 3 5 15, 1 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 5 35। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 13 चौक 52, 13 कम 13 और 5 18, 13 5 65 और 1 यही होगा। अब जो हमने कम किए थे वो इनको वापस दे दो। और साथ में इसके बाद कितने रुपए और दे दिए इनको? 16 77 और 37 रुपये और दे दिए। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन 2016 मेंस में, किताब में तो बहुत बुरी तरीके से दे रखा था। 16 77 और 37 रुपये और दे दिए। तो अब उनकी राशि का रेशियो पूछा है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3636 हो जाएगा। और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 5252 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6708 7 15 2 17, यही हो जाएगा 6767। अब हमें इनको रेशियो बनाना है, तो मैं 101 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 52। इसको काटूंगा तो 67। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36:52:67। फिर से समझ लो बेटा एक बार, इससे बढ़िया क्वेश्चन 2016 एसएससी मेंस की क्वेश्चन मैं टोटली हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर कराऊंगा। बातें कम करूंगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, शेयर आप करते रहो, ठीक है। ये 3 बंदों में बांटते थे, सुनील अनिल और जमील। इनके रेशियो में इतना कम हुआ, यानी टोटल 105 कम हुआ तो इतना पैसा हुआ। यानी इसकी वैल्यू 30 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 514। यहाँ से गुणा करी 5 को, यहाँ से करी आगे, जो हमने कम किए थे वापस दे दिए, और साथ में 16 17 37 रुपये और दे दिए। तो ये अनुपात हमारे पास निकल के आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा 63 क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और बेटा मैं बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हैं, हर टॉपिक के अंदर 100+ क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। आप मार्केट में जो भी बुक हो उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं बेटा। 13 14 15 16 17 18 19 18 तक के मेंस के मैं सारे कवर करा दूँगा, कोई भी डाउट आपको बचेगा नहीं। जो भी मेंस के एग्ज़ाम में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा दूँगा। बस वीडियो को शेयर करते रहो और कमेंट लाइक तो आपको करना ही करना है। और 63 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आपको बनाना है। क्लियर बात? चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और इस क्वेश्चन को 63 को आप बनाएंगे, आंसर मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ।